भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हनी अलबेला। शाकिर शक्कर पड़िया वाले ਇਹੋ ਜੀ बीवी होवे ना तो बंदा सारी रात चाह लगा के तो बैठा रहे। हमें गुस्सा आ रहा है। आप शायरा भी हैं, आवाज आपकी मैकेनिकों जैसी है। हम पिंडी में ड्रामा कर रहे तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, रंगीला साहब ने अपना बूट उतारा और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं जान के नहीं मारा। कि कभी शीशे में खुद को देखकर शर्माए हों, किस तरह शर्माए आप? अरे मेरे खुदाया, ये मैंने कहना था, वो मेरे खुदाया। शरारतें करते थे बचपन में। मैं ना कोई जुमला ऐसा करता था, आगे से छक्का आता था अब्बू की तरफ से ना। वो सारे कह रहे जी चांद रात सन चूड़ियां चढ़ाओ चूड़ियां चढ़ाओ। ते मैं कहा जी इन्हां नूं तो तुसीं चूड़ियां चढ़ाओगे ते मैनू कहंदे बेटा तू हनी है तैनूं कीड़ियां चढ़ावां। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। देखिए, जो आज आपसे बात करनी है वो बात सबके दिल पे लगती है। बेरोजगारी पाकिस्तान में 6.34% तक जा पहुंची है। यानी कि अगर 25 करोड़ की आबादी है तो आप अंदाज़ा लगा लें करीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। और इनकी वजूहात भी नज़र आती हैं, गैर मामूली तालीम और हुनर की कमी, बढ़ती हुई आबादी, फिर माशी मौक़े की कमी। ऑब्वियसली जो जॉब क्रिएशन है वो हुकूमत का भी काम है और प्राइवेट सेक्टर का भी काम है, वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है। टैक्स की शरह में इजाफा, देखें टैक्स आप तब देते हैं जब आपको महसूस हो रहा हो कि आप पे पैसे लग रहे हैं, आपकी सड़कें बन रही हैं, पॉल्यूशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट की कोई टेक है, या कोई फलाही काम हो रहे हैं, मगर ऐसा कुछ दिखने में नहीं नज़र आता है। सो इसलिए फिर टैक्स इवेड करते हैं लोग और फिर पाकिस्तान उसकी वजह से सफ़र करता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती सतह पे कुछ इक़दामात की ज़रूरत है। हमें भी अपना उसमें किरदार निभाना है, इसलिए कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर आप होंगे तो फिर ऐसे मसाइल कम होते जाएंगे। बट इस वक्त जो है एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है बेरोज़गारी की, मगर लड़ते रहें और हिम्मत पकड़ें और कोशिश करते रहें। मेरा बस आपसे यही कहना है और यही मेरी इल्तिजा है। सो खबर यह है कि हिना न्याजी हमारे सुपरस्टार के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनको हम बुलाए चाहते हैं। कॉमेडी के ये बेताज बादशाह हैं, ये तो सुपरस्टार हैं ही कॉमेडी के, इनके वालिद भी सुपरस्टार थे कॉमेडी की। सो प्लीज़ भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हनी अलबेला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। सो कहानी कहाँ से शुरू करें? आपके वालिद साहब की तो मेरे पास एक स्टोरी है, वो तो शेयर मैं आपके साथ करूँगा ही, मगर पहले जो आपने चीज़ शेयर करनी है वो ये जूतों का रंग है, ये लगानी पड़ रही है। देखिए जी, सवालात शुरू करने से पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आई एम ह्यूज फैन फॉर रमीज भाई। बहुत मेहरबानी आपकी सर। आपको देख के, आपका नाम लेके हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में जाते थे। क्या बात है। और चौका छक्का जब लगता था तो हम कहते थे कि शायद आपकी जो झलक है हम लोगों में नजर आती थी ग्राउंड में। सही बात है। और उसके लिए मैं आपके लिए खड़ा होकर क्लैप करना। आई यार, आपकी मोहब्बत है सर। बैठे सर, बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया। बात है बूटते ही रहेगी। अच्छा, मैं बड़ा ध्यान हटाने की कोशिश की थी। शूज मेरे वाइट थे, रस्ते गड्डी खराब हो गई, टुर के लाल हो गए। ये जो ह्यूमर है जी जी जी, ये खानदानी ह्यूमर है आपके हिसाब से? तो है थी भाईजान, लेकिन मैंने अपना करियर का आगाज जो है वो क्रिकेट से किया माशाल्लाह। और वो एक ऐसा हादसा मेरी लाइफ में आया, फिर मेरी सिम चेंज हुई, फिर क्रिकेट की सिम निकली और एक्टिंग की सिम उसमें आ गई। तो मैं इस बात को बड़ा खुशाइन समझता हूँ। शायद हो सकता है मैं क्रिकेट में उस लेवल तक ना जा सकता। तो सीरियसली खेलते रहे? जी सीरियसली मैंने खेला। ओह फैंटास्टिक। और मैंने अपना ट्रायल भी दिए थे अंडर 16 के। वाह। उस सिलेक्टर साहब थे, उन्होंने पता नहीं मैं जुगत भी नहीं लाई, लेकिन नाराज हो गया। तो अब्बू से मैंने नहीं तस्करा किया था, क्योंकि अब्बू का जो ताल्लुक था वो सबके साथ बड़ा ही प्यारा था। आपके साथ, सलीम साहब, सलीम मलिक साहब के साथ, अब्दुल कादिर साहब के साथ। सही बात।
तो वो जब मैंने वो अपना किट शिट जलाई, जलाई? हाँ जी, मैंने सब वो बैट वगैरह सब जला दिया। तो मुझे उन्होंने पूछा, कहते की वजह है? खैर है, मैं जी मैं नहीं खेडनी क्रिकेट। कहते क्यों? मैं कहा जी वो ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? मैं कहा तुझे आप ही कैसे कि जिंदगी कभी सिफारिश का सहारा नहीं लेना। हम आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसे थे आप बचपन में? शरारती थे, शरारतें करते थे बचपन में? जी बहुत ज़्यादा। एक दिन चांद रात असी सारे बैठे घर थे, मैं ना कोई जुमला ऐसा करता था, आगे से छक्का आता था अबू की तरफ से। तो सारे कह रहे जी चांद रात सन चूड़ियाँ चढ़ाओ, चूड़ियाँ चढ़ाओ। तो कहते अच्छा बेटा। तो मैं कहा जी इन्होंने तो तुम चूड़ियाँ चढ़ाओगे, तो मैनू कहते बेटा तू हनी है तेन कीड़ियाँ चढ़ावा। वैसे उनका बहुत वक्त जो है वो मुनव्वर ज़रीफ के साथ भी शायद काम किया उन्होंने। जी मुनव्वर साहब से एक फिल्म सीनियर हैं अब्बू, और इनका आपस में ताल्लुक और इनकी मोहब्बतें ये थी कि लोग यही समझते थे कि अब्बू भी इनके भाइयों में से एक भाई हैं। ज़रीफ फैमिली के। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने रंगीला साहब के साथ भी काम किया हुआ। ओह वाह। तो हम पिंडी में ड्रामा कर रहे, तो रंगीला साहब मुझे आकर तेरी मेरी एंट्री है हैं, ते मैं तेन एक गल दसांगा कि देख ते तू अगो कहना लिखाओ, तो मैं कहांगा लिखेगा तो लिखावांगा, तू अगो मैंने कहना लिखाओगे तो लिखांगा। अब ये एक सीक्वेंस था, उस पर एक बिट बन रही थी बहुत ज़्यादा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, रंगीला साहब ने अपना बूट उतारा और मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मारते थे लोग क्लैप करी जा रहे, गिर रहे हंस के। वो सीन ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं बाहर निकला, मेकअप रूम में मैं गया, तो ना मैं पसीना साफ करते करते ना अचानक मैंने इस तरह टिशू किया, तो मेरे ना सारा टिशू खून से भर गया। उफ, सर पे मारे जूते। ये पता नहीं चला। वो मेकअप वाला लड़का मुझे कहता ये यहाँ से तो आपको सारा फट गया हुआ है। क्या है ये क्या है? अच्छा पहले मैंने महसूस नहीं आया, फिर मैंने हल्का वो किसी ने ना रंगीला साहब को बता दिया। वो रंगीला साहब आ गए, वो एकदम कहते क्या हुआ? मैं कह जी पता नहीं बाबा जी, रोना शुरू हो गए। खुदा की कसम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। मुझे कहते मुझे मैंने माफ कर दे, मैं जान के नहीं मारा। ये वाहिद रोना होगा जिस पे हंसी आई हो। मैं हंसन लग गया और मैं कहा बाबा जान ऐसी को, मैं कहा आपने जान के तो नहीं मारा? हाँ लेकिन अगली एंट्री जो मैं जान के मारूंगा। वैसे जितनी इज्जत अमानुल्लाह की है, आप जो अभी भी काम कर रहे हैं, जी जी जी, यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट आए हैं और वो सब यही कहते हैं कि एक जीनियस थे जिन्होंने ये क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। ये दो लोग ऐसे थे भाईजान, जिसमें मेरे वालिद अलबेला साहब और अमानुल्लाह साहब, ये दो लोगों का पेयर कॉमेडी की हिस्ट्री में एक ऐसा लीथल पेयर रहा है कि जो आज तक उस पेयर का कोई नेमुल बदल नहीं आ सकता। अच्छा यहाँ पे मैं तस्करा करता जाऊँ, मैं इनसे भी बात कर रहा था। मेरी जब मंगनी थी ना, तो उसमें अलबेला साहब भी आए थे और अमानुल्लाह साहब भी आए थे। वाह। तो मुझे जो है ना इनसे इसलिए खास प्यार है क्योंकि उस वक्त वो ना जोबन पे थे, जैसे वो कॉमेडी के विव रिचर्ड्स थे वो। अल्लाह। तो अमानुल्लाह भी थोड़े से उस वक्त निकल रहे थे। अमानुल्लाह साहब खुद कहते होते थे, अल्लाह जैसे कहते तेन पता है मैं तेरा अबू ना फिर फिर के मशहूर हुआ। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। एक उनका प्ले बड़ा खूबसूरत, उसका एक जुमला मैं आपको बता दूँ कि घर मेहमान आते थे, अमानुल्लाह साहब कहते हैं ओए पुत्र जब बेटा घर मेहमान आए बेटा जब तो बोतल फाड़ लिया है जल्दी आई। हूँ अमान साहब जाके ना तो उनको गुरबत इन्नी है कि मेहमान से बोतल ले आके ना तो थोड़ी जी रस्ते जो पी ली। वैसे छोटे होते मैं भी ये करता था। वो स्ट्रॉ में ना इतनी पीता था। अच्छा अब उन्होंने थोड़ी सी बोतल ना अमानुल्लाह साहब ने पी ली। हूँ अबू वेख रहे ने उन्होंने जस्टिफाई किमें कर रहे ने मेहमानों कहते ओए की कीता ही मुंडिया, ओए ओए इस मुंडे ने बोतल च मुंह पाता, मेहमाना ने पीनी सी, ए जमीन फड़ा इन रोड़ दियो, इन बोतल ने रोड़ दियो, इन इत्थे रोड़ दियो। अच्छा आपके वालिद साहब इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे और इतना मैं कहती हूँ फैमिली में प्रेशर होता है अगर आपकी फैमिली में कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, और आपके तो फिर वालिद साहब थे। जी ऐसे ही। तो जब आप इस फील्ड में आए आपको कितना प्रेशर महसूस होता था और कभी डर लगा कि मैं उस तरह से निभा पाऊंगा, लेगेसी को आगे लेके चल पाऊंगा? बहुत ज़्यादा मैंने जुर्रत की, लेकिन अबू ने मुझे एक जुमला कहा, वो जुमला फिर मेरे लिए बड़ा मेरे काम आया बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहते यार तू
नहीं मुड़ना। मैं कहा जी नहीं। कहते यार मैं 35-40 साल ला के इज्जत कमाई है तो जो उन्होंने बधा ना सके तो उन्होंने घटाई ना यार। हाँ सही बात है, बड़ी मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने ज़ीरो से आगाज़ किया, आज भी ज़ीरो हूँ। नहीं नहीं, नहीं जी, वो 0-0 है। वो जो बाकी नंबर जितने भी हैं वो मैं अपने वालिद साहब को डेडिकेट करता हूँ। जबरदस्त। अदब अर्ज है, अदब अर्ज है, अदब अर्ज। अर्ज क्या है कि जिसके होठों पर नहीं मुस्कान और चेहरा है एक्सप्रेशन से खाली, उस नाचीज को कहते हैं शाकिरा शाकिर, शक्कर पड़िया वाले। अल्लाह आपको शिफा दे। अर्ज क्या है कि रवीज, हम चाहते हैं कि हम चले, हम दौड़े और हम गिर जाए। रवीज चोट लग गई। रवीज हम चाहते हैं अब आप अपनी शर्ट का बाजू फाड़ के हमें पट्टी कर दीजिए। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ शाकरा। हरी जी आपके लिए हमने एक शेर लिखा है। आप इतनी मायूस बतख जैसी क्यों लग रही है? नहीं आप गौर करें, हम मायूस बकरी ज्यादा लगते हैं। गौर कीजिए। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। हरी जी आपके लिए शेर है, जी प्लीज। लेकिन हम चाहते हैं पहले आप हमें उठाइए। अरे वाह वाह वाह। हरी जी जी अर्ज किया है कि बादल छट रहे हैं। पागल छट रहे हैं नहीं आप गौर नहीं फरमा रहे, बादल। हरी जी आपके लिए शेर है, पूरा करने दीजिए। जी प्लीज। बादल छट रहे हैं, मौसम हो रहा है सनी सनी। I am very poor, please give me some money. ਉਹ ਜੀ बीवी ਹੋਵੇ ना तो बंदा सारी रात चाह लगा के ते बैठा रहे। यारा दोस्तों कह रहे थे ठहर जाओ एक टाइम तो हरी जी जब से आपको देखा है, क्यों आपने मुझे देखा? क्यों जिंदगी मेरी तबाह की है आपने मुझे देख के? क्या मसला है आपका? अच्छा रोना नहीं है, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਭਾਰੀ और किया कि हमें गुस्सा आ रहा है, मत कीजिए ऐसे। आप शायरा भी हैं, आवाज आपकी मैकेनिकों जैसी है। हरी जी हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ से लड़का तलाश करें क्योंकि हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। कोई ऐसा शख्स Oh God. जो जिंदगी से उकताया हो? हरी जी वो कौन जी? वाइट शर्ट ब्लैक टाई, ब्लैक टाई वाला? उन्हें बुलाइए प्लीज। अरे माशाल्लाह भाई आप आएंगे या तानू खींच के ले आइए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? कह रही थी आ जाए, इधर आ जाए। अगर आप बुरा ना बनाए हम उनके बाजू में बैठ सकते हैं। बिल्कुल बैठ सकते हैं। बाजू में बैठ जाए, बैठ जाए। आप वो को दिल की बात कर रही थी? हम अभी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नीफ तेन मना किया सी अज दे शो च ना आई। तेनू बड़ा शौक सी है कि मैं रमीज साहब नू मिलना है। हम उनसे 3-4 सवाल कर सकते जी करे 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 और सर। आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक इतिहातन घर दा नंबर मैं दे दी है। फोन कर दिया ना तेन तो गश पै जाना 2 मिनट बाद। नदीम आप क्या करते हैं? Oh my God. टीचर हूँ। ए ओ इंतकाम है जेड़ा तुसी बच्चियां को नहीं लेंदे हुंदे। ए हुण ओदा रिटर्न है।
बच्चे कहते हैं सर हमें माफ कर दे, कल से याद करके आएगी सबक। मैं कह रहा कि माफ कर दो मैनू, मैं जानते किसे मासूम दी तानू हाँ लगी है। शादीशुदा है वैसे? जी जी मैरिड हूँ। कोई मुझे कोई मसला नहीं। शादी ਤੁਹਾਡੀ लव मैरिज ਸੀ? हाँ जी। चलो दूजी इंतकामी सही। आप सब लोग एक तरफ लेकिन मेरे नदीम की स्माइल एक तरफ। खड़ी जी जी हमारा यहाँ दिल नहीं लगता और यहाँ के इंसानों से हमारी नहीं बनती तो हम प्लूटो पे जा रहे हैं। प्लूटो पे? हाँ जी। हनी अलबेला साहब, हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स, जी ठीक। और वो डायलॉग है मेनू नोट विखा मेरा मूड बने। पहले आपने ना इसको हैप्पी मूड में कहना है। डायलॉग है या इसको गाने में भी ले सकते हैं? डायलॉग है, आप गा भी सकते हैं अगर आप गाना चाहते हैं तो। मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। सही बात है, साडा मूड नहीं है गाना। अब आप बहुत उदास हैं, यू रियली अपसेट एंड आपने ये गाना है या आपने ये डायलॉग डिलीवर करना है, या मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। अब आप ख्वाजा सर आए और आपने ये कहना है मैं नोट दिखा मेरा मूड बने। अब आप पागल हैं। नोट वखा मेरा मूड बने, नोट वखा। अब आप बहुत गुस्से में हैं। पानो नोट वखा मेरा मूड बने। अब वाह क्या बात है, जरद चमक के साथ बारिश। जबरदस्त जबरदस्त। साडा मूड बन गया उन ब्रेक लैंदा। अच्छा जी। तो ब्रेक लेंगे और फिर जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. आपको कोफ्त होती है जब वल्गैरिटी होती है हमारे ड्रामों में या स्टेज शोज में? शदीद। तो क्या करते हैं आपको, क्योंकि ये करियर भी है ना। जी जी। मैं आपको कंपेयर इस तरह करता हूँ कि जब मैं कमेंट्री करता हूँ तो दो एक जब ढीले कमेंटेटर्स आते हैं ना तो आपका भी स्टैंडर्ड वो नीचे ले जाते हैं। जी हाँ सही। तो ये आप पे भी एक तरह से वो धब्बा सा लग जाता है ना कि आप उनके साथ कर रहे हैं। भाईजान मैंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया आज से कोई 12-15 साल। मुझे थिएटर छोड़े हो चुके हैं, मैं थिएटर नहीं किया। माय गॉड, इसी वजह से? इसी वजह से। थिएटर इतनी अच्छी एक्टिविटी है, हाँ। इतनी अच्छी एक्टिविटी है। आज भी पूरी दुनिया में थिएटर से अच्छी और महंगी इंटरटेनमेंट कहीं नहीं है। सही बात है। अच्छा, जहाँ तक बात रही डांस की, इसमें एक ये भी 2-3 चीजें होती हैं। डांस बड़ी अच्छी चीज है, Form of अगर art है। डांस के नाम पे जो हो रहा है वो डांस नहीं है। सही बात, सही बात। कॉमेडी के हवाले से भी यही बात है कि कॉमेडी हो जरूर, ठीक है जी, जुमले इस तरह के हों अच्छे मजे के, बीच में थोड़ा बहुत मार्जिन हो। सही बात है। लेकिन ये ना हो कि हाँ 90% वैसा हो। हाँ जी हाँ जी, मैं समझता हूँ। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत वो जब से हुआ फिर मैंने थिएटर छोड़ दिया। टीवी पे माशाल्लाह से आप छाए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी देर हो गई है और इसमें स्टेज के हिसाब से जो फाइनेंशियल्स हैं ये कितने स्ट्रांग हैं या कमज़ोर हैं? आप समझते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है? थिएटर पे बड़ी अच्छी अमाउंट थी जो मैंने छोड़ी, और टेलीविज़न में ये है कि टेलीविज़न में हमें थोड़ी सी वैरायटी मिल गई, एक अच्छा Environment. एक एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत मिल गया, और फिर लोग हमारे साथ बड़े अच्छे जुड़े और क्रिएटिव लोग। हाँ जो चीज़ें थिएटर पे मेरा एक शौक़ होता था या अब भी है, थिएटर अब भी मैं करना चाहूँगा। मैं उस तरह का थिएटर करना चाहूँगा कि जिसमें मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो ड्रामा देखने आए वो चादर से दुपट्टे से अपना मुंह छुपाए ना कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, एक हमारा सेगमेंट है जी यस और नो। अच्छा जी। तो आपसे सवाल पूछेंगे, आपने बताना है कि आपके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, या आपने ये चीज़ की है या नहीं की है। कभी शीशे में खुद को देखकर शर्माए हों? किस तरह शर्माए आप? कभी कोई फीकी बात की हो और बहुत दाद मिली हो? अच्छा, मसलन आपके हिसाब से फीकी थी मगर लोगों के हिसाब से ज़बरदस्त। वो फीकी इस यन के हवाले से थी कि वो लिंक्ड लाइन थी। अच्छा कोई जुगत नहीं थी, एक एडजस्टमेंट थी। अच्छा। वो क्योंकि पीछे इतना एक स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस चल रहा था उसमें मेरे साथ मैंने अभी हल्की सी बात बोल लोगों ने मैं कोई एडी गल नहीं जिड्डा रौला
ऐसा भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा जी, कभी लंडे में शॉपिंग करते हुए फैन मिल गया हो? कभी किसी ने जुगत मारी हो और लाजवाब कर दिया हो आपको? किसने? अमानुल्लाह खान साहब। क्या थी जुगत? हाँ, अमन कहते तेरा मुंह गौर ना वेखिए ना तो लगता है उर्दू दा 5 लिखिया है। वो मैं बजाए उन्होंने जुगत करन देना मैं 5 बना मैं वाकई लगदे। कभी किसी के लंबे बाल देखकर आपको शदीद जलन हुई हो? किसके? सबके। इस वक्त रमीज सर के लंबे बाल देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? भाईजान तो क्या, अब ये मत कहिएगा जलन नहीं हो रही। नहीं जलन नहीं हो रही, हाँ, लेकिन खुशी भी नहीं हो रही, हसरत भरी निगाहों से क्योंकि दिल में कुड़न हो रही है। किसी शो से बीमारी का बहाना करके जान छुड़ाई हो? आज मैं बीमार हूँ, आज मैं नहीं आ सकता, आज मुझे प्लीज छुट्टी दे दें। नो, मैंने 104 बुखार में थिएटर किया हुआ। कभी फटी हुई जुराबें आपने पहनी हुई हो और कहीं उतारनी पड़ गई हो और फिर शर्मिंदगी हुई हो? नहीं। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड है अब आपके लिए, और देखते हैं जी कि आप इनमें से किन को रेट करते हैं एज बेहतरीन कॉमेडियन, जफरी या नसीम विकी? नसीम विकी सीनियर आदमी है और उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कुछ नसीम विकी या नासिर चिन्योटी? नसीम विकी। नसीम विकी या आगा माजिद? आगा माजिद। अच्छा जी, आगा माजिद या इफ्तिखार ठाकुर? आगा माजिद। आगा माजिद या सोहेल अहमद? सोहेल अहमद। सोहेल अहमद या सलीम अलबेला? सलीम अलबेला। सलीम अलबेला या बब्बू बराल? बब्बू बराल। बब्बू बराल या जवाद वसीम? बब्बू बराल। बब्बू बराल या मस्ताना? मस्ताना। मस्ताना या अमानुल्लाह? अमानुल्लाह। चलो जी, तालियां। आपको गाने का भी शौक है जी। अभी आपका गाना भी एक मार्केट में आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो लॉन्च होने वाला है। उस गाने के हवाले से बताइए, ये एक्सपीरियंस कैसा था, सिंगिंग एक्सपीरियंस? सिंगिंग वैसे मैं कर रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन ये पहला गाना है जिसको मैंने कंपोज भी खुद किया है, इसको लिखा भी खुद है, शायरी भी इसकी। तो तुसी की कर लेंदे हो? सरबस मैं देखो ना अरेंज जो है उसका, वो वाजिद अली ताफो साहब ने उसका। अच्छा, ये वो जो ग्रेट ताफो के क्या है बेटे? जी बेटे हैं। अभी हिम्मत है थोड़ा सा गुनगुनाने की? जी क्यों नहीं, और ये आपके पास माइक है जी। मजबूर हो गई क्यों सजना तो दूर हो गई, मैं डाडी मजबूर हो गई क्यों सजना तो दूर हो गई। माहिया वे सोने वे, माहिया वे सोने ने तू फेरियां उड़ गईया चन माया निदरां भी मेरियां, मैं डाडी मजबूर हो गई क्यों सजना तो दूर हो गई, मैं डाडी मजबूर हो गई क्यों सजना तो दूर हो गई। दो तीन चीज़ें हैं।
एक तो सुर में आप माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि ये औरत के लिए मर्द गाए तो ये मेरे लिए एक अजीब सी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो मर्द औरतों के लिए गाते हैं, तो ये आपने कैसे सोचा? कुछ मर्द मजबूर भी तो असल में वो जो कॉन्सेप्ट है, जो एक लड़की है वो एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन उसी दौरान उस शख्स की मोहब्बत जो है ना वो एक डामाडोल हो जाता डामाडोल हो जाती है और एक डिफरेंट सिम्प पे चली जाती है, एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। वैसे मैं 10 के थे हमें गलती की है। मगर जवाब नहीं है, ज़बरदस्त गाना गाया है। सो वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं हम। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हनी अलबेला साहब, जनाब। आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमने सोशल मीडिया से उठाई हैं, हम कौन सी उठा जानेंगे अच्छी वाली उठाई हैं। जी जी, आप परेशान ना हो, हम उनके पीछे की कहानी जानेंगे कि क्या यादें हैं, क्या मेमोरीज हैं आपकी, क्या वो हसीन यादें हैं, हमारे साथ भी शेयर देखेंगे तो पता चलेगा। जी। चलो जी, दिखाओ जी, फर्स्ट पिक्चर। सरप्राइज करें इन्हें। ओए होए होए, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त है वैसे, वेरी इंप्रेसिव। ये भाईजान मैं एक शो करता था जबरदस्त के नाम से, अच्छा तो ये उसकी तस्वीर। अच्छा, उसकी है। ओके। दिखाएं जी। वाह, ओ माय गॉड, ए हो जी फोटो भी सोशल मीडिया पे पई। वैसे बड़े बाल अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी भाई, ये ख्वाहिशी इसको है। देख के मुझे शौक चढ़ा है दोबारा। ये क्या, ये आपके साथ कौन है? ये मैं हूँ और असद कैफी है जी, मैं हूँ इसमें सिकंदर यूनानी, अच्छा हाँ, लग रहा है। और ये मेरा कार खास है। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ओ देखो सर, बाल पूरे सर में। वैसे बड़े गलत बयानी तो मैंने नहीं ना की। सीरियसली मैं क्यों कह रहा audience? हूँ। Very- वो देखें ये कौन कौन है जी? आप राइट साइड पे? जी, मैं राइट साइड पे हूँ, सेंटर में आगा अब्बास हैं, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट। और ये लेफ्ट पे भाई। कौन है? ये हैं इमरान नवाब, अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट गेटअप आर्टिस्ट। सर बाल कितने ज्यादा हैं सर पे? हाँ जी, बस अचानक पता नहीं किसी दिन बददुआ लगी। दिखाएं जी अगला। ओह ये वैसे ये सर, ये वैसे एक बना दे मुझे ऐसी, मैं ये वाली ना? ये वाली है जो आपकी आंखें जो- ऐसे ये इफ्तिखार ठाकुर गुड कंपनी है जी। जी ठाकुर साहब, जीशान हाँ, राइट साइड पे, ऊपर मोहसिन। मोहसिन। ठाकुर साहब का बड़ा मरी बकरी का मुंह है। ये पिक्चर है किस मौके? जी ये मैं गेस्ट किया था मजाक रात पे ना। ओके। ये उसकी तस्वीर है। अरे वाह, ले 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 क्यू कू कू कू। दोस्तों ये मेरा बचपन है। हाँ, अच्छा, मेरा बेटा जो सबसे छोटा है ना, हाँ, वो सेम यही है, लेकिन माशाल्लाह उसकी आंखें बड़ी हैं। बड़ी हैं। मेरी आज भी इसी तरह की आंखें, नहीं नहीं, आंखें आपकी ठीक। छोटी हैं लेकिन है ठीक। लास्ट पिक्चर है जी। हाँ। अरे वाह, ये तो अनमोल पिक्चर है। वैसे वाकई टाडा वालिद थे या कि फ्रेंडली वालिद थे? मैंने ऐसे वालिद देखे ही नहीं। सीरियसली? इतने फ्रेंडली, कभी भी उन्होंने मारा नहीं, नहीं। डांटा नहीं। मेरा ख्याल है कि इनके दिल से निकली दुआ जो है बिल्कुल वो इतनी लीथल होती है बिल्कुल, बेशक। कि नकम्मे से नकम्मा बंदा भी हनी अलबेला बन जाता सही बात है, है। यकीन करो। बड़ी अच्छी बात है सर, आपकी रिस्पेक्ट जो है ना वो लाजवाब है। बदलिए अजदा आए हुए आंख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी एंट्री पे ऐसे म्यूजिक बजी है जैसे आपका पेट खराब है। देखें, मेरा पेट नहीं, मेरा दिमाग खराब रहता है। अरे मेरे खुदाया, ये मैंने कहना था, वो मेरे खुदा है। मेरी नजर रमीज साहब अब पड़ी है माशाल्लाह। आपको मुड़ने में टाइम लगता है ना, इसलिए नजर अब पड़ी है। हनी जी, आपने बहुत दुनिया घूमी है। जी जी, आप पे बैठ के। मैं चूंकि हमने शोज बड़े साथ किए हैं। हाँ जी। वो याद है एक मेडोना वाले शो में जो मैं गया था, अच्छा अच्छा, हाँ मेडोना ने मुझे जो देख के चीख मार दी थी, हाँ। क्योंकि वो मेरी हुस्न की ताब ना ला सकी। सही बात है। और मैडोना ने पहली बारी पंजाबी जिस बंदे ने दी थी ना, वही फिर ब्रश क्यों नहीं करते?
बहुत नास्टी फील आ रही है आपके बाल देख मेरे बाल मेरी मर्जी, फिर भी। किसी रियासत से निकाली गई लड़की होती है। माशाल्लाह। कौन से गांव की हैं आप? मैं मियाँ वाली से हूँ। माशाल्लाह, मियाँ वाली क्या खूबसूरत इलाका है। आप कभी गए हैं? जी मैं वहाँ एक दफा गया था, उन्हें पता नहीं मुझे बांध दिया पकड़ के। आप कहीं भी जाएंगे ना आपको लोग बांध ही देंगे। मैं इसको लेके एक वीडियो सॉन्ग बनाने वाला हूँ और आप उसमें बनेंगे लड़की। अच्छा जी। और फ्रेम में जब खुलना है सर, प्रेम कुछ ज्यादा ही खुल गया है। नहीं, फ्रेम जब खुलेगा तो मेरा सर आपकी गोद में होगा। आप मेरे बालों में, मेरी जुल्फों में ट्रैक्टर फेर रहे होंगे क्योंकि हाथ से जा नहीं सकते, उंगलियां फेर रहे होंगे। वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरी उंगलियां ने बचा ले। क्यों आपने वैसे गाना शुरू करके लोगों को अजाब में डाला? आप यकीन जाने, मैदान तसाव म्यूजियम जो है दोस्तों, हाँ जी, हाँ जी। सारे जैसे आर्टिस्ट हैं दुनिया भर के, पुतले रखे, मेरा भी रखा है। और ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਪੁਤਲੇ ਇੰਜ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखिए सारे जो पुतले हैं ना, उन पे कुछ पर्ची नहीं लगी हुई, वाहिद मेरा पुतला है, उस पे पर्ची लिखी हुई है, इबरत हासिल करें। अब पता नहीं मेरी तारीफ में किया है उन्होंने या इबरत को तारीफ ही कहते हैं। जब आप पैदा हुए तो आपके वालिदैन को आके लोगों ने कहा नहीं, मोहल्ले वालों ने, मुबारक हो आपके घर इबरत हुई है। डीएनए करवाया, ये गुरीला फैमिली से है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा तो है ही नहीं, ये गलत बात है ना ये साहब, ये तो मतलब इल्जाम की बात है, ये गलत बात है। मैं गुरीला लगता हूँ? शो टाइम विद रमीज राजा की एक रिवायत है। ये क्या कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं? नहीं लाइव नहीं, ये वीडियो बना रहे हैं। आप तो अचानक आ जाए तो इतना खौफ नहीं फिर भी अब बनता तो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका चाहत करोड़ दिलों की घबराहट। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हनी अलबेला। देखें और इबरत हासिल करें। जाते जाते कुछ मेरे लिए 4 बातें और शो के हवाले से। चाहत फतेह अली खान साहब को आप क्या समझते हैं? उनकी मदद करें। ये एक भटकी हुई वो रूह है जिन्होंने अपने साथ साथ हम सब की जिंदगी तबाह कर दी। जहाँ मिले हाथ उठा के छोटा फाड़ के इना च म्यूजिक भरो। बहुत अच्छे। ये थे जी हनी अलबेला, आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। अब मेरा जाना बनता है। आप चले जाए, फौरन कह के ना चले जाए। जी मैं जा ही रहा हूँ। रमीज साहब जी सर, नेक्स्ट अब मुलाकात होगी पवेलियन में, और आपने जो वादा किया था मुझसे, क्रिकेट आप मुझे चांस दिलवाएंगे। सही बात है। आप हाँ कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपको मैं 12th मैन की नौकरी दे सकता हूँ। चलो यार, यहाँ पे तो कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ तो हनी अलबेला साहब, 4 चांद लगाए आपने हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बखियाँ मेरी दर्द कर रही हैं, एहसास आके आपने हशर कर दिया। आपकी मोहब्बत रमीज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इना जी का और तमाम ऑडियंस का। लव यू ऑल। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप जितने ज़ोर से प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने इसके काफ़ी शोज़ देखे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल एक डिफरेंट सा शो है, और जिस तरह आप इसको लेके चल रहे हैं माशाल्लाह वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पीनेस। एक हम एंड में जाके अपने ऑडियंस के साथ एक सेल्फी खिंचाते हैं। सेल्फी मोमेंट। आए जी, आ जाओ जी। चले जी, शो का वक्त खत्म हुआ। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।